हम तब भी बाकी थे जब फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून की हुकूमत थी। हम तब भी बाकी थे, आज भी है, आज भी मिस्ल फिरौन, नमरूद, शद्दाद है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज भी हम बाकी हैं। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो ये दुनिया नहीं बाकी रहेगी। तो डरने और घबराना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क। अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है, लेकिन हमारा काम कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया था। उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। हमारे उलमाए किराम ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। तारीख शाहिद है कि शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर उलमाए किराम की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया गया था। इलाहाबाद के अंदर अंग्रेजों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया। मुसलमानों की लाशों को दफनाने के लिए जमीनें कम पड़ गई तो मुसलमानों की लाशों को जंगलों में आग लगा करके उसमें जला दिया गया। ये कुर्बानी दी है हमने इस देश के लिए, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे बड़ों ने कहा ये कांग्रेस पार्टी इस देश को चलाएगी, और कहा कि इंसाफ की बुनियाद पर यह देश चलना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा नाइंसाफी हमारे साथ हुई। जिम्मेदार साथी उनका ताली बजाकर खैर मकदम करें। 1500, 1600, 1700 किलोमीटर दूर से चलकर आपकी गलियों में आपका नेता अख्तरुल ईमान साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। ना जाने कहां खाना खा रहे होंगे, कहां सो रहे होंगे। इन गलियों में शायद उनको साफ पानी भी नहीं मिलता होगा। जनाब शौकत अली साहब, उनका खैर मकदम करिए। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जनाब शौकत अली साहब। शौकत साहब जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस चुनावी जनसभा में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल बिहार के तमाम मेरे जिम्मेदार साथी, बहादुरगंज के गयूर अवाम, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम और आप सब ये जानते हैं कि आने वाली 26 तारीख को हमें एक फैसला लेना है। एक दिन का सही फैसला, आपको 5 साल पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक दिन गलत फैसला लिया तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। जिस समाज ने जमहूरी मुल्क में अपना सियासी परचम नहीं बनाया, अपना सियासी मंच नहीं बनाया, अपना सियासी लीडर नहीं बनाया, उस समाज को जमहूरियत में इंसाफ नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि अवाम जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है, जिसे चाहती है वो तख्त से उतार देती है। जब हमारे देश में संविधान नहीं था तो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन हमारे देश में जब संविधान आया तो राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा हो सकता है, क्योंकि जमहूरियत में अवाम बादशाह होती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज आपके सामने तमाम पार्टियां आपके दरमियान में वोटों की भीख मांगने के लिए आ रही हैं, लेकिन आप उनसे सवाल करिएगा कि आज अगर हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पसमानदा है, मुख्य धारा से कट गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपको हमें याद होगा कि हमारा देश आजाद हुआ
आजादी के बाद हमने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई। 1947 दिसंबर के महीने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रिफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों का, जिसमें कहा गया कि ए मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक मुस्लिम लीग है, दूसरी कांग्रेस पार्टी है। कहा गया है मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा, लेकिन हमने नेहरू को अपना लीडर माना, कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी को अपना लीडर माना, कांग्रेस पार्टी के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सवाल करिएगा कांग्रेस पार्टी के उन लोगों से जो आपके दरमियान में आकर के वोट मांगते हैं। उनसे पूछिएगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त हम सरकारी नौकरियों में 30% हुआ करते थे, लेकिन आज अगर हम सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमान हर दिन पिछड़ता गया, हर समाज आगे निकल गया, लेकिन मुसलमान पसमानदा होता गया। जब गैर सियासी तंजीम के लोगों ने दबाव बनाया, हुकूमत वक्त से कहा कि मुसलमान पिछड़ रहा है, तो इस देश में हुकूमत करने वाली नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने कभी सच्चर कमेटी, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुंटू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी बनाई। मुसलमानों के पसमानदगी को पैमाने को नापने के लिए तमाम जितनी भी कमेटियां थी, तमाम कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट जो पेश किया, उस रिपोर्ट में ये कहा कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। हमने वो कौन सी गलती की? आखिर हमारे इलाकों में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हुआ? हमने वो कौन सी गलती की? हमारे इलाकों में स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खोले गए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान तालीम के मैदान में पसमानदा है, सियासत के मैदान में पसमानदा है, सामाजिक तौर से पसमानदा है। हमने कौन सी गलती की थी? कभी हमने नहीं सोचा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने तो कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना था ना, हमने तो नेहरू को अपना लीडर माना था ना। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां इस देश के लिए की, उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, हमारे उलमाए किराम ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। तारीख शाहिद है कि शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर उलमाए किराम की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया गया था। इलाहाबाद के अंदर अंग्रेजों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया। मुसलमानों की लाशों को दफनाने के लिए जमीनें कम पड़ गई तो मुसलमानों की लाशों को जंगलों में आग लगा करके उसमें जला दिया गया। ये कुर्बानी दी है हमने इस देश के लिए, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे बड़ों ने कहा ये कांग्रेस पार्टी इस देश को चलाएगी और कहा कि इंसाफ की बुनियाद पर यह देश चलना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा नाइंसाफी हमारे साथ हुई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने वो कौन सी गलती की
क्या हमने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश नहीं किया? क्या हमने इस मुल्क के लिए अपनी जान माल, अपने खून से इस मुल्क को आजाद नहीं करवाया? लेकिन अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, आज वो लोग हमसे वफादारी की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने पहले ही कहा कि जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, उस समाज को जमहूरियत में इंसाफ नहीं मिलता। आपके दरमियान में एक कमल से निकला हुआ तीर है जो आपके सीने को भी छलनी करेगा, जिसने आपकी शरीयत को भी शहीद किया है। जिसका लीडर अमित शाह ये कहता है कि सीमांचल का मुसलमान घुसपैठिए है। मैं पूछना चाहता हूं जदयू के उम्मीदवार से कि क्या नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहने को तैयार है कि अमित शाह ने जो कहा या नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि सीमांचल का मुसलमान घुसपैठिए है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह झूठे हैं। अगर नीतीश कुमार के अंदर हिम्मत है तो ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे। बाज चिड़िया को देखा है? शाहीन जिसको बोलते हैं बाज, जिस चिड़िया से चिड़िया का शिकार करते हैं, आपने देखा होगा कि दुबई वगैरह में शेख लोग अपने हाथों पे लेकर के उसको चलते हैं, देखा है ना? तो बाज चिड़िया जो होती है उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है आप जानते हैं? जब उसको फंसाया जाता है तो उसको ला करके सबसे पहले उसकी दोनों आंखों को सील दिया जाता है, दोनों आंखों को बंद कर दिया जाता है और उसको 2 से 3 दिन सोने नहीं दिया जाता। और किसी की सबसे बड़ी अजियत देना यह है कि उसको सोने ना दिया जाए। और उस चिड़िया को सिर्फ इतना खाना दिया जाता है ताकि वो जिंदा रहे, मरे ना। 3 दिन बाद जब उसकी आंख खोली जाती है तो उसके सामने उसका मालिक मौजूद होता है। जब वो उसको देखता है तो वो ये समझता है कि इसने मेरी जिंदगी को बचा लिया। मैं तो मर रहा था, मैं अंधा हो गया था, काल कोठरी में था और मेरी जिंदगी इसने बचा लिया। फिर उसको पेट भर के वो खाना खिलाता है, गोश्त खिलाता है। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उसके पैर में धागा बांधा जाता है, थोड़ी दूर उसको बैठाते हैं, धागा उसके हाथ में होता है, उसको गोश्त दिखा करके अपने पास बुलाते हैं। वो फिर उड़ करके उसके हाथ पे आता है। अभी उसको भरोसा नहीं है कि ये मेरा वफादार है या नहीं, ऐसा नहीं कि उड़ जाए। तो फिर थोड़ी दूर और बैठाता है, फिर उसको बुलाता है, फिर वो आ जाता है। ऐसे करके 1 हफ्ता लगातार उसकी ट्रेनिंग चलती है। 1 हफ्ते के बाद जब उसको ये भरोसा हो जाता है कि अब ये बाज मेरा वफादार हो चुका है, तो उसके पैर से रस्सी खोल दी जाती है। अब वो शिकारी जिसने बाज का पहले शिकार किया, फिर उसको ट्रेनिंग दी, फिर अपने हाथ पे ले करके वो दूसरे परिंदों का शिकार उस परिंदे से करता है। जो जेडीयू के नेता आज मुसलमान आपके दरमियान में आ रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता आपके दरमियान में आ रहे हैं, ये वही बाज हैं जिनकी ट्रेनिंग जेडीयू और बीजेपी आरएसएस के दफ्तर में हुई है। ये आ रहे हैं आपका शिकार करने के लिए। तो ऐसे परिंदों से होशियार रहिएगा। आने वाली 26 तारीख को पतंग चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके जनाब अख्तरुल ईमान साहब अपनी पहचान के मुहताज नहीं है। डॉक्टर जावेद की फोटो अगर लेकर के आप किशनगंज लोकसभा में
घर पे जाओगे, अपनी माँ बहनों को दिखाओगे तो वो कहेंगे हम नहीं पहचानते ये कौन है। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब की फोटो सीमांचल ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाकर के दिखाओगे तो कहेंगे लोग क्या ये वही अख्तरुल ईमान है जो सीमांचल का लाल है? क्या ये वही अख्तरुल ईमान है जो बिहार की विधानसभा में अकेला खड़ा होकर के सीमांचल के लोगों के लिए आवाज उठाता है? क्या ये बात सच नहीं है कि बिहार की विधानसभा में अगर सीमांचल के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो उस लीडर का नाम अख्तरुल ईमान है? क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में या आज अगर पूरे हिंदुस्तान ने सीमांचल को जाना तो यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपकी आवाज बन करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के सीमांचल की आवाज को बुलंद किया। आपकी इंसाफ की लड़ाई, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान की या बिहार की, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी के लीडर ने लफ्ज सीमांचल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं बोला। क्या मेरी बात गलत है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो आपकी लड़ाई लड़ता है वही आपके वोटों का हकदार है। मेरी आपसे अपील है, अगर मगर लेकिन नहीं, चुनाव अख्तरुल ईमान साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर हमारे कायद 3 लाख वोट से जीत करके जाए तो अख्तरुल ईमान साहब भी 2 लाख वोटों से जीत करके जाए। और ये मुमकिन कब है? जब आप, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम तब भी बाकी थे जब फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून की हुकूमत थी। हम तब भी बाकी थे, आज भी है, आज भी मिस्ल फिरौन, नमरूद, शद्दाद है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज भी हम बाकी हैं। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो ये दुनिया नहीं बाकी रहेगी। तो डरने और घबराना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। लेकिन हमारा काम कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं बस आपसे यही बात अपील करके मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा कि 26 तारीख को पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाइए, अख्तरुल ईमान साहब को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजिए ताकि सीमांचल की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। मैं